निम्नलिखित भिन्नों में से किस में 5/16 जोड़ने पर परिणाम 1 प्राप्त होता है, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। यदि इस प्रकार का यदि आपको कभी भी प्रश्न दिख जाए तो आपको सीधा ही क्या करना है, वहाँ पर सीधा ही आप एक काम कर दीजिए, सेकंड में आंसर दोगे, इससे ज़्यादा समय आप नहीं लोगे। प्रश्न पढ़ने में ज़्यादा से ज़्यादा, पढ़ने से लेकर आंसर देने तक मात्र 3 सेकंड का समय लगेगा आपको, सिर्फ 3 सेकंड का। इतना तो आप जल्दी पढ़ ही सकते हो, 3 सेकंड के अंदर आप प्रश्न को पढ़कर आंसर दे दोगे। क्या करना है आपको, सिर्फ आप इतना कीजिए, 16 में से 5 को माइनस कर दीजिए, कितना बचा आपका 11, तो 11/16 आपका आंसर हो गया। बस इतना आपका आंसर हो जाएगा। जो भी आपकी ऊपर वाली संख्या दी गई है उसे आप नीचे वाली संख्या से माइनस कर दीजिए, उसे आप ऊपर रख दीजिए और वही आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखोगे तो यदि आप ये दोनों जो संख्याएं हैं, यदि ये दोनों संख्याएं यदि किसी संख्या से यदि डिवाइड हो रही हो, यदि किसी एक ही संख्या से यदि डिवाइड हो रही हो, तो फिर आप और डिवाइड कर दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। अब आप यहाँ पर बोलोगे कि सर जी आपने बोला है कि 11/16 इसका आंसर है, और यहाँ पर आप ऑप्शंस में देखोगे तो सर जी ऑप्शंस में तो हमें 11/16 दिख ही नहीं रहा, हम आंसर कैसे मारें, हम कैसे मान लें कि आप सही बोल रहे हो। हमने जो बोल दिया ना वो तो पत्थर की लकीर है, ये तो आपका आंसर होना ही होना है 11/16। लेकिन एग्जामिनर यहाँ पर बेईमान है तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एग्जामिनर जो है यदि वो बेईमान है तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि आपको एक तरीका और बता सकते हैं कि यदि किसी कभी भी आप इस प्रकार से यदि आप फंस जाओ तो आपको वहाँ पर क्या करना है कि हमेशा ही ये आपका अंश हुआ, ये आपका हर हुआ, आपको सबसे पहले क्या करना है 2 से डिवाइड करना है, अंश को भी और हर को भी। अगर आपको आंसर मिल जाए तो अच्छी बात है, यदि आंसर नहीं मिले तो फिर उसके बाद फिर अंश को और हर को फिर से आपको 3 से डिवाइड करना है और 3 से डिवाइड करना दोनों को। फिर भी आंसर ना मिले तो फिर 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, 4 से भी डिवाइड करने पर, सॉरी डिवाइड नहीं करना है, इंटू करना है, ठीक। तो यहाँ पर इंटू करेंगे, यदि इंटू करने पर यदि 5 से इंटू करेंगे फिर 6 से इंटू करेंगे, जब तक हमें आंसर नहीं मिल जाएगा जब तक हमें इंटू करना ही पड़ेगा। ये चीज़ आपको याद रखनी होगी, डिवाइड नहीं करेंगे इंटू करेंगे, ठीक, ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए हमने बोला कि 11/16 आपका आंसर है, इसका आंसर आपका 11/16 ही आएगा, लेकिन यहाँ पर आपको 11/16 नहीं दिख रहा है, तो आपको क्या करना है कि 11 में हम 2 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22, और 16 में यदि हम 2 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 32। अब देखिए, अब यदि आंसर मिल जाएगा तो अच्छी बात, यदि नहीं मिलेगा तो फिर हम 3 से इंटू करके देखेंगे, फिर 3 से भी नहीं मिलेगा तो फिर 4 से इंटू करके देखेंगे, ठीक। अच्छे से ये चीज़ समझ आ गई। कभी भी इस प्रकार से फंस जाओ तो आपको इस प्रकार से करना है। 22/32 आपका आंसर है, तो देखिए 22/32 यहाँ पर दिख रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर नहीं मिलता तो फिर हम 3 से इंटू करके देखते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं।